नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। राहत इंदौरी साहब की एक मशहूर शायरी है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अवैध मकानों को, अवैध दुकानों को, अवैध शमशानों को और अवैध कब्रिस्तानों को भी तोड़ा जा रहा है। लेकिन इस बीच जो लोग सोच रहे हैं कि उन पर अभी तक पीले पंजे की गाज नहीं गिरी है, तो वो लोग समझ लें कि उनका नंबर भी आएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि जो अवैध है उस पर बुलडोजर चलेगा। आज हम आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि कहां बुलडोजर चलने वाला है और कौन कौन सी जगहों पर चल रहा है। लेकिन आज इस रिपोर्ट की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करना चाहते हैं। हमारा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से और कहां कहां बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आप हर रोज घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, तो अपने अगल बगल में सड़कों के ऊपर आपको नजर आता होगा कि कई जगह इंक्रोचमेंट है, कई जगह अतिक्रमण है, डीडीए की लैंड के ऊपर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। तो आपको क्या लगता है और कहां कहां बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट के कमेंट में देना है। और अगर आप चाहते हैं तो आपका जवाब हम सब लोगों को बताएंगे भी अगले रिपोर्ट में। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में कहां कहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कब हो रहा है और कहां कहां होना चाहिए। हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन रेडी पटरी वालों को अवैध मानकर हटाया जा रहा है वो कहां गुहार लगा रहे हैं और कहां उनकी सुनवाई चल रही है। राजधानी के बाजारों में चल रहे बुलडोजर एक्शन के बीच दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक जन सुनवाई हुई, जिसमें तमाम मार्केट एसोसिएशन के लोग मौजूद रहे। मिली जानकारी के मुताबिक इस जन सुनवाई में बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी ने यह आश्वासन दिया है कि वो उजारीकरण को बंद करवाने के लिए तुरंत मेयर के साथ बैठक करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दिल्ली महिला कल्याण विभाग ने उजारीकरण की गतिविधियों को बंद करवाने की बात को मुख्यमंत्री के पास रखने की बात कही है। बीती रात प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर दिल्ली के चिल्ला गांव में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़क के किनारे वर्षों से बने शमशान घाट और कब्रिस्तान को हटाने का आदेश दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम रात के अंधेरे में मौके पर पहुंची ताकि काम शांति से पूरा किया जा सके। लेकिन जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शमशान घाट पर इकट्ठा हो गए और तोड़फोड़ का जोरदार विरोध करने लगे। देखते ही देखते वहां दोनों समुदायों के लोग भारी संख्या में जमा हो गए और पूरी रात वे वहीं डटे रहे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया और लोगों को समझाने की कोशिश की। हालांकि कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन किसी भी बड़े टकराव को टालने में प्रशासन सफल रहा। यह प्रशासन की सतर्कता और संयम का ही नतीजा था कि इतनी संवेदनशील कार्रवाई भी बिना किसी हिंसा के पूरी की जा सकी। वहीं प्रशासन ने भी साफ किया कि यह कार्रवाई अदालत के आदेश के तहत की जा रही है और गांव के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। आखिरकार सुबह करीब 5 बजे के आसपास भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कार्रवाई पूरी की गई। मशीनों के जरिए अवैध निर्माणों को हटाया गया और रास्ते को साफ किया गया। यह घटना इस बात की मिसाल है कि अगर प्रशासन संयम से और संवेदनशीलता के साथ काम करे तो किसी भी मुश्किल कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। साथ ही समाज को भी समझदारी से कानून का सम्मान करते हुए अपने पक्ष को शांतिपूर्ण तरीके से रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली के बड़े बाजारों में शुमार सरोजनी नगर में आधी रात को बुलडोजर चला और लगभग 150 दुकानों के शेड्स को पल भर में तोड़ दिया गया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि बिना किसी सूचना के एनडीएमसी ने ये कार्रवाई की। मार्केट एसोसिएशन ने इलीगल वेंडर्स को बाजार से हटाने के लिए रिट डाली थी अदालत में। प्रशासन ने उन पर तो एक्शन लिया नहीं, लेकिन आधी रात को दुकानों के शेड्स तोड़ दिए गए। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली वालों का क्या कुछ रिएक्शन है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं। हम आपको लगातार बुलडोजर एक्शन से संबंधित खबरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की, अलग अलग विधानसभाओं की, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग शहरों में क्या कुछ चल रहा है, कैसे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, कैसे अवैध दुकानों को हटाया जा रहा है, वो हम आपको लगातार दिखाते हैं। और आप हमारी रिपोर्ट देखते भी हैं, आप लोगों के कमेंट्स हम पढ़ते हैं और आपका एक एक कमेंट हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं और उसके मुताबिक हम लोग काम करते हैं। आज हम आपको कुछ कमेंट्स दिखाना चाहेंगे जो लोगों ने हमारी वीडियोस पर किए हैं और उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली चाहती क्या है। जब एक यूजर ने हमारी ही वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि जब गरीबों के घर तोड़े जाते हैं तब यही लोगों को बड़ी खुशी होती है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खुद पे खुद आती है तो इनकी असली औकात ऐसे दिख जाती है। वहीं एक शख्स ने लिखा है कि बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य भाजपा ने जो आज तक कोई नहीं कर पाई वो भाजपा ने कर दिखाया। अतिक्रमण कोई भी करे, किसी भी समुदाय से हो, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एक शख्स ने लिखा है दिल्ली में हर दुकानदार 8 फीट दुकान और 4 फीट तक कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद गाड़ियां लगा देते हैं। 20 फीट गली को 8 फीट कर देते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। एक शख्स ने लिखा अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, अवैध कब्जा, अवैध खनन, अवैध निर्माण, सरकारी जमीन व रेलवे की जमीन जहां भी हो सब निरस्त करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने विभाग बना रखे हैं। भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों की मदद से ये सब फूलते फलते हैं। कानून जो सही है वही होना चाहिए, वही करना चाहिए। जो इसके जिम्मेदार हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार आपको अतिक्रमण से संबंधित खबरें दिखा रहा है और दिल्ली कैसे धीरे धीरे बदलती जा रही है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अगर आप भी अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट के मुताबिक, आपके विचार के मुताबिक खबर तैयार करें। और आपको बता दें कि दिल्ली में बहुत सारी अभी ऐसी जगह हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो उसी से ही हमें भी पता चलता है कि कहां कहां और कार्रवाई होनी चाहिए और हम अपने रिपोर्ट के माध्यम से आपकी बात को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। तो अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि और कहां कहां बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।